शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा रहमान और निहायत रहम करने वाला है। मुफ्ती मौलाना अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया है इस बयान की वजह से। गुजरात की पुलिस ने मुफ्ती अजहर साहब को उनके नाम पर एक एफआईआर डाल दिया गया गुजरात में, जिसके बाद उत्तर प्रदेश मुंबई में उनको अरेस्ट किया गया है। और खबर यह है कि इस वक्त शायद वो उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किए हुए हैं। उनके साथ क्या व्यवहार करे ये नहीं पता। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मुफ्ती मौलाना अजहरी साहब के इस बयान की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। इस बयान को आप सब ने सुना होगा, नहीं सुना है तो एक बार फिर से मैं आपको सुना देता हूं और आप फैसला कीजिए कि इस बयान में क्या गलत है। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, जब शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। जब यह बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ, खास करके ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, ट्विटर में लोगों ने हैशटैग लगाया कि मौलाना अजहरी साहब ने, मुफ्ती अजहरी साहब ने कुत्ते से मुराद भारत के 80 करोड़ हिंदुओं को कुत्ता कहा है, सनातनी धर्म के मानने वाले लोगों को कुत्ता कहा है। टैग करने के बाद उनके वजह से इन पर एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि इस वीडियो को हिंदू देख रहा हो या फिर मुसलमान देख रहा हो, हम सब जानते हैं कि मौलाना अजहरी साहब ने किसी भी धर्म के लोगों को टारगेट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आज कुत्तों का दौर है, हमारा दौर बाद में आएगा। तो कुत्ते का जो आज दौर है, ये किसके बारे में बात हो रहा है? हो सकता है कि मौलाना मुफ्ती अजहरी, सलमान अजहरी साहब इजराइल की सरकार को कुत्ता कह रहे हो सकता है कि अजहरी साहब अमेरिका की सरकार को कुत्ता कह रहे हो सकता है कि ब्रिटेन की सरकार को कुत्ता कह रहे हो। इस बात का फैसला किसने किया कि मौलाना अजहरी साहब एक्चुअली में कुत्ते से मुराद भारत के हिंदू लोग कह रहे हैं? मैं तो नहीं मानता। इस वीडियो में हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कोई बात ही नहीं किया गया, कोई लेना देना नहीं है। साफ साफ इसमें कहा गया कि आज कुत्तों का दौर है, हमारा दौर बाद में आएगा। करबला का मैदान बाकी है। तो यहां पर तो बात इस्लाम की हो रही है। करबला इस्लाम से उसका ताल्लुक है, दूसरे धर्म के लोगों से इसका कोई लेने देने नहीं है। अब देखिए, गुजरात पुलिस ने चूंकि यह मामला दर्ज किया है, तो मैं आपसे कहता हूं, इस देश में कानून का सबसे ज्यादा अपमान और इस देश में कानून का सबसे ज्यादा इंसल्ट कोई करता है तो वो खुद इस देश की पुलिस है। इस देश का किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि पुलिस वाले किसी व्यक्ति को हाथ लगा सकता है। फिर भी पूरे देश में जब पुलिस वाले गरीब के ऊपर अत्याचार करते हैं, कभी किसी गरीब को थप्पड़ मार देते हैं, कभी किसी गरीब को मां बहन की गालियां देते हैं, कभी किसी गरीब को झूठे केस में फंसाकर जेल के अंदर भर देते हैं, तो मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब ने तो किसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। फिर गुजरात पुलिस ने उन पर एफआईआर कैसे दाखिल कर दिया? और तब गुजरात पुलिस कहां थी जब 2002 में दंगे हो रहा था? तब गुजरात पुलिस कहां थी जब 2002 में गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था? तब गुजरात पुलिस कहां थी जब जय श्री राम का नारा लेकर लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा था? और तब गुजरात पुलिस कहां थी जब 2000 से ज्यादा मुसलमानों को मार मार कर फेंक दिया गया? तब गुजरात पुलिस कहां थी जब तलवार लेकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को मारा जा रहा था? यानी जब मुसलमान मारे जाएंगे, जब मुसलमान को काटा जाएगा, जब मुसलमान को पीटा जाएगा, तब पुलिस आंख में आंख डालकर बात नहीं करेगी, बल्कि तकिया लगाकर आराम करेगी। और जब बात कोई मुसलमान की आएगी, कोई बयान अगर दे देगा, तो तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। गुजरात की पुलिस को मैं चुनौती देता हूं कि अगर वाकई में तुम सच्चे हो, अगर वाकई में तुम ईमानदार हो, तो याद रखो, सबसे पहले अगर तुम्हें किसी को अरेस्ट करना चाहिए था तो तुम्हें मोदी जी को अरेस्ट करना चाहिए था, जो उस वक्त गुजरात में 2002 के सीएम थे। अगर तुम्हें गिरफ्तार करना है तो तुम एलके आडवाणी को गिरफ्तार करो, जो उस वक्त होम मिनिस्टर था। तुम गिरफ्तार करो एलके आडवाणी को, जिसने रथ यात्रा निकालकर पूरे भारत में कत्लेआम मचाया। बीजेपी के नेता जब कत्लेआम मचाते हैं तो तुम उनके जूते चाटते हो, और एक मुस्लिम मौलाना कोई बयान क्या दे देता है
तो तुम अरेस्ट करने पहुंच जाते हो। शर्म आनी चाहिए इस देश के पुलिस सिस्टम को और इस देश के लोगों को, और सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को। आज तुमने अपना नेता नहीं चुना बोलकर कोई भी पुलिस वाला मुंह उठाकर किसी भी मौलाना को गिरफ्तार कर लेता है। जब वही मौलाना है जिसने मुनाजरा का चैलेंज किया था यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसा दरिंदे से, जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ गुस्ताखी करता है, अभद्र टिप्पणी करता है। लेकिन गुजरात के पुलिस यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती, लेकिन एक मुस्लिम, एक स्कॉलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है जिसने किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बयान दिया ही नहीं है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि यति नरसिंहानंद सरस्वती जिस कम्युनिटी से आता है, जिस कास्ट से आता है, जिस धर्म से आता है, उस धर्म के लोग अपने धर्म के लोगों को वोट करते हैं। लेकिन दोगले मुसलमान अपने लोगों को वोट करने की जगह टीएमसी, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस को वोट देकर अपने ही मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं। इन मौलाना अजहरी साहब की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा जिम्मेदार इस देश का मुसलमान है, क्योंकि इस देश का मुसलमान इकाई नहीं है, दोगले हैं, दलाल हैं, हराम की खाने की आदत लग गई है। एक बिरयानी में अपने अमान को बेच देते हैं, 100 रुपए में अपने वोट को बेच देते हैं, 1000 रुपए में तो क्या ही कर देंगे, कुछ कहने ही नहीं है। इस देश के मुसलमानों को जमीन मर चुका है। इसीलिए हमारे उलमा और मौलवियों को आसानी से कोई भी कहीं भी अरेस्ट कर रहा है। इस देश के मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास 50 से ज्यादा सांसद होते, अगर बिहार के लोग इमाम को वोट करके 20 से ज्यादा विधायक जिताते, अगर बंगाल के लोग इमाम को वोट करके 100 से ज्यादा विधायक जिताते, अगर यूपी के मुसलमान इमाम को वोट करके 100 से ज्यादा वोट जिताते, अगर महाराष्ट्र के मुसलमान इमाम को वोट करके 50 से ज्यादा सीट जिताते, अगर गुजरात के मुसलमान इमाम को वोट करके 30 से ज्यादा सीट जिताते, यकीन मानिए इस देश में किसी पुलिस के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो किसी मुस्लिम मौलाना को अरेस्ट कर ले। आज इमाम कमजोर है, ओवैसी साहब कमजोर है बोलकर मुसलमान वोट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए कोई भी पुलिस वाला मुंह उठाकर इन मौलाना को अरेस्ट कर ले रहा है। इस वीडियो से मौलाना मसूद अजहर इनको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, मुसलमानों की आंखों को खोल देते हैं, और अगर एक मुसलमान की आंख भी अगर खुलती है और वो दूसरों की आंख खुलने में मदद करता है, यकीन मानिए आने वाले 10 सालों में इस देश की पॉलिटिक्स और इस देश की राजनीति बदल जाएगी और इस देश में इमाम ऐसी ताकत बनकर उभरेगी, ओवैसी साहब ऐसा नेता बनकर उभरेंगे कि कल को कोई भी ऐरा गैरा पुलिस वाला किसी भी मुस्लिम मौलाना को अरेस्ट करने में 10,000 बार सोचेगा, और अगर वो कर लेगा तो समाज के सामने उसे माफी मांगना होगा या फिर उसकी नौकरी चले जाएगी। इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूं और इस उम्मीद से कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम नेतृत्व, मुस्लिम पार्टी कितनी जरूरी है। क्योंकि सियासी ताकत, सत्ता की ताकत अगर जब तक हमारे हाथों में नहीं आ जाती तब तक ये जुल्म कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। जब तक आप अपने लोगों को नेता नहीं बनाते, अपनी पार्टी इमाम को वोट नहीं करते, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत नहीं करते, इमाम को ज्वाइन नहीं करते, तब तक उन पुलिस वालों की औकात याद नहीं दिला सकते हम। क्योंकि जब तक आपके अंदर सियासी ताकत नहीं, सियासी शऊर नहीं, वो आपके घर में घुस करके भी आपको अरेस्ट कर लेंगे। अगर आपको इन मुस्लिम मौलानाओं को और अजहरी साहब को बचाना है, इनके लिए लड़ाई लड़ना है, तो आप किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, फौरन इमाम ज्वाइन करो, अपने घर वालों को ज्वाइन कराओ, आसपास के लोगों को ज्वाइन करवाओ और इस वीडियो को उन तक पहुंचाकर उनकी आंखें को खुलने में उनकी मदद करो, ताकि लोग समझे कि इस जुल्म के पीछे सबसे बड़ा हाथ खुद मुसलमानों का है। जिस दिन मुसलमान जागेगा, उसके सर पे खड़ा यहूदी और उसके सर पे खड़ा नसरानी और उसके सर पे खड़ा हिंदुत्व, सब के सब गिर जाएंगे। इस देश में शांति आ जाएगी, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा, क्रिमिनल का सफाया होगा और ये देश को नंबर 1 बनने से फिर कोई रोक नहीं सकेगा। ये सब कुछ सिर्फ मुसलमानों के हाथों में है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी मैंने मौलाना अजहरी साहब के लिए लगा दी है। अब आपके अंदर अगर बोलने की ताकत है तो बोलिए, और अगर बोलने की ताकत नहीं है तो इस वीडियो को बराए मेहरबानी कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, और शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक और कमेंट जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कीजिए। क्योंकि जब भी किसी वीडियो में जितना ज्यादा लाइक होती है, जितना ज्यादा लोग कमेंट करते हैं और चैनल को फॉलो करते हैं, फेसबुक का एल्गोरिदम है कि इस वीडियो को उतना ही ज्यादा फेसबुक वायरल करा देता है। तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।